गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। पुरानी परंपरा रही है कि अगर किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए तो वो इश्तिहार दे देता है कि गुमशुदा की तलाश, अखबारों में दे देता है। वैसे पैम्फलेट छपवा के ना जगह जगह दीवारों पर चिपका देते हैं लोग। अब तो टीवी की सहूलियत है, टीवी में ही मशहूरी दे देता है ऐसे फोटो बना के। और पता नहीं कोई देता है, चैनल का नहीं देता। जो इंडिया का नेशनल चैनल है ना, दिल्ली दूरदर्शन, नेशनल लिखते हैं ना जब, तो वो शाम को 6 या 7 बजे के बीच में एक गुमशुदा की तलाश का प्रोग्राम देते हैं। तो ये लड़की दिखा दी कि ये नाम सविता देवी, उम्र 26 साल, रंग गेहूँ, कद 5 फुट, दिल्ली के शालीमार बाग से गुम है, ऐसे करके। तो भैया अब मुझे भी इश्तिहार ही देना पड़ेगा। हमारे देश के गृह मंत्री साहब गुम हो गए हैं, शायद बड़े दिन हो गए, उनके दर्शन ही नहीं हुए टीवी की स्क्रीन पर। किसी अखबार में भी उनके बारे में चर्चा नहीं सुनी कि हाँ जी फलानी जगह जाके उन्होंने फलाना बयान दे दिया। मैं तो इंतजार कर रहा था कि अमित शाह जी 5 अगस्त को जरूर टीवी की स्क्रीन पर दर्शन देंगे और बताएंगे कि उन्होंने 1 वर्ष के दौरान 5 अगस्त 2019 से लेकर 5 अगस्त 2020 तक क्या क्या उपलब्धियां, क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त कर ली हैं जम्मू कश्मीर के संबंध में। परंतु अफसोस वो शायद भूल गए होंगे कि 5 अगस्त 2019 को उन्होंने एक बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम उठाया था कश्मीर के संबंध में, और फिर लगभग 6 महीने कश्मीर की अर्थव्यवस्था वैसे ही टप रही। जनवरी फरवरी में थोड़ा सा राहत मिली और मार्च में फिर लॉकडाउन लग गया। तो 1 साल पूरा हो गया अगस्त महीने तक। तो कितनी ग्रोथ हो गई कश्मीर में, कितने लोगों को रोजगार मिल गया कश्मीर में, ये बता देना चाहिए। परंतु शायद भूल गए होंगे, बड़े आदमी है ना, तो छोटी मोटी एक आधी स्टेट में अगर कुछ कर गए और फिर वो भूल भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी वो जरा मोटे शरीर के हैं, तो मोटे आदमी जल्दी भूलते हैं चीजें। दूसरे जो वैसे देश की जो इस वक्त हालत है, चाहे कोविड के कारण हो, चाहे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात हो, तो इसके वास्ते 2 ही आदमी जिम्मेवार होते हैं। नंबर 1 गृह मंत्री और नंबर 2 वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, ना देश की इकोनॉमी के बारे में, ना देश इकोनॉमी की बिगड़ती हुई सेहत के बारे में कुछ नहीं कहा। राहत पैकेज दिए थे डेवलपर्स को, तो जो राहत पैकेज दिए डेवलपर्स को कि ये मकान बनाएंगे और बेचेंगे, उसकी रिपोर्ट तो देनी चाहिए ना सरकार को कि भाई हमने जो राहत दी थी इनको लाखों करोड़ रुपया, उससे देश की जनता को ये लाभ हो गया है। चुप है, कोई नहीं बोलता। तो क्या डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर बस सिर्फ बयान देने के वास्ते ही इकोनॉमी की दुर्दशा करने में? मैं ये तो नहीं कहता कि निर्मला सीतारमण का हाथ है, परंतु फाइनेंस मिनिस्टर की ये बहुत बड़ी भूमिका होती है कि जैसा वो बजट पेश करता है, जैसी बजटरी पॉलिसी होती है, वैसा ही प्रभाव मुल्क की अर्थव्यवस्था पर लगता है। अगर अच्छा बजट है
अच्छी बजटरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो देश तरक्की करता है, बुरा बजट है, बुरी मॉनेटरी और फाइनेंस पॉलिसी है तो मुल्क बर्बाद होता है। तो मैं क्या कहूँ, निर्मला सीतारमण जी के जो बजटरी भाषण थे, जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज थी, वो देश के विकास के वास्ते थी, देश की बढ़ोतरी के वास्ते थी। पर देश की बढ़ोतरी तो हुई नहीं, देश का विकास तो हुआ नहीं। अमित शाह जी जो कुछ करते रहे, चाहे CAA के संबंध में हो, चाहे नेशनल सिटीजन रजिस्टर के संबंध में हो, जो कुछ भी किया उन्होंने, चाहे कश्मीर के संबंध में हो, वो बड़े ड्रास्टिक कदम थे, बहुत बड़े कदम, ड्रास्टिक नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़े कदम थे। उनसे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाले थे। कौन से परिवर्तन हो चुके हैं और कौन से आगे होने की संभावना है, ये बताना चाहिए ना अमित शाह जी को। पर वो तो स्क्रीन से गायब ही हो गए, स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन गायब ही हो गई। अगर आपको कहीं ये दोनों महापुरुष दिखे तो उनको कहना कि भैया थोड़ा सा टाइम निकाल के देश की जनता को बता दो कि जो आप 3-4 साल से कर रहे हो उसका क्या प्रभाव पड़ा है। जब से आप सेकंड टर्म में पावर में आए हो तब से कर रहे हो, उसका क्या प्रभाव पड़ा देश पर, बता दो। कितना विकास हुआ, कितना आप सोचते हैं कि आगे हो जाएगा। आपके रहते रहते देश बच भी जाएगा कि नहीं। तो डिफेंस मिनिस्टर का नाम बीच में आ गया था, तो डिफेंस मिनिस्टर साहब भी अब चूं चां कुछ नहीं करते। हालांकि ये बात जग जाहिर है कि चाइना ने हमारे इलाके में घुसपैठ कर ली है और बार बार मीटिंगें करने के बावजूद भी चाइना टच से मस नहीं हुआ है। तो कभी ये बता देते हैं कि हमारे पास इतने जंगी जहाज हैं, इतने फाइटर प्लेन्स हैं, इतने टैंक्स हैं, इतनी तोपें हैं, हम ये सामान ले चुके हैं, ये लेने वाले हैं। उसका फायदा क्या हुआ है हमें? उसका फायदा तो तब है ना अगर देश सुरक्षित रहे और दुश्मन, देश के दुश्मन देश में घुसपैठ करके हमारी जगह ही ना हड़प जाए। आप इतना पैसा भी बर्बाद कर रहे हो जंगी जहाज खरीदने में, एरोप्लेन्स खरीदने में, सब मैरिज बनाने में या खरीदने में, जंगी जहाज, समुद्री बेड़े बनाने में, फौज के लिए हथियार खरीदने में, और उसका फायदा भी नहीं हो रहा। तो वाई आर यू वेस्टिंग द मनी, है ना? करना चाहिए ना। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा कोई खर्चा नहीं किया था, परंतु उसने जो कुछ भी किया वो मार्वलस है। आपकी मार्वलस अचीवमेंट तो एक ही है कि आपने कश्मीर के संबंध में बड़े खुराफाती कदम उठाए जिनका कोई लाभ नहीं। कल की बात है, कल सवेरे मेरे पास जग्गू आए, मेरे पड़ोस में रहता है, बड़ा प्यारा बच्चा है। मैंने कहा कैसे आए? कहता है कि मैं आपको बताने आया हूँ, मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। 10 बजे हमारे घर के आस, कल बारिश थी ना तो मैं घर में ही था, गया नहीं कहीं। शोर शराबा होने लगा, लाउड स्पीकर पर गाने वगैरह बजने लगे। मैं बाहर निकल के देखा तो किसी की शादी हो रही थी। शाम को 4-4:30 बजे मुझे फ़ोन आया हमारे रिश्तेदार का कि हमारे ही मोहल्ले के लास्ट कोने में एक बुजुर्ग औरत की मौत हो गई। सवेरे सवेरे जन्म, दोपहर को शादी, शाम को मौत। जन्म लेना, शादी करवाना, बच्चे पैदा करना और फिर मर जाना, यही जीवन का साइकिल है, यही चल रहा है। जन्म पशु भी लेते हैं, पैदावार पशु भी करते हैं, अपने जैसे जानवर पैदा करते हैं, और मरते पशु भी हैं। इंसान भी जन्म लेता है, बड़ा होता है, शादी करता है, परिवार बनाता है, मरता है। आदमी और जानवर में फर्क क्या है? इस हिसाब से तो कोई फर्क नहीं ना। फर्क क्या होना चाहिए? फर्क ये होना चाहिए कि इंसान जब आया है तो अपने परिवार के वास्ते, अपने समाज के वास्ते, अपने मुल्क के वास्ते कुछ करके जाए।
जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाए कि वर्षों तक याद रहे, कुछ ऐसा जिसको याद करके लोग गर्व करें कि उसने ये किया था। भगत सिंह ने फांसी को चूम दिया, जानबूझ के मौत को गले लगा लिया। अगर वो थोड़ा सा टैक्टफुल होता तो शायद बच जाता। आज हर एक आदमी, चाहे हिंदुस्तानी है पाकिस्तानी है, बड़े गर्व से याद करता है भगत सिंह को। उतने गर्व से गांधी को याद नहीं करता, उतने गर्व से किसी दूसरे लीडर को याद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी शहीदी में कुर्बानी थी, इनकी शहीदी में कुर्बानी नहीं, सेल्फिशनेस। सॉरी, आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।